दोस्तों आज की वीडियो रहेगी कुर्ती में प्लेटें डालना। तो कुर्ती चाहे आपकी इनर वाली हो चाहे आपकी बिना इनर की हो, जैसे कॉटन की कुर्तियाँ आजकल चलती हैं गर्मी में, तो उस तरीका सेम रहेगा प्लेटें डालने का, लेकिन साइज़ के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कस्टमर की हाइट इफ़ेक्ट करती है, कस्टमर की बॉडी स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट करता है, चेस्ट कितनी है कस्टमर की, तो हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है। थोड़ा बहुत चेंज हमें करना पड़ता है जब हम अलग से सूट स्टिच करते हैं। तो बाकी लगभग सेम रहता है। जब भी आपको कोई बताएगा तो नॉर्मल साइज़ के हिसाब से बताया जाता है, लेकिन उससे कम या उससे ज़्यादा अगर साइज़ आपके पास आता है तो थोड़ा बहुत चेंज आपको करना चाहिए और करना पड़ता है। तो उसी पे ना रहा करो। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करके और साइज़ के हिसाब से अपने, देखो हर चीज़ सबका अपेक्स पॉइंट अलग होता है, हाइट सबकी अलग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हर बॉडी में अलग अलग होती हैं। तो उसके हिसाब से हमें कटिंग और स्टिचिंग करनी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत चेंज बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मल जो साइज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा जरूर डालने के लिए हमने इनर वाली कुर्ती ली है। तो इनर वाली कुर्ती पे जब भी हम प्लेटें या स्टिच कटिंग करते हैं तो पहले इनर की करते हैं। तो इस पे मैंने लगाए हैं, ये मैं फ्रंट की प्लेटें डाल रही हूँ। फ्रंट और बैक में फ़र्क होता है। मैंने लिए 11 इंच, 11 इंच नॉर्मल साइज़ होता है प्लेट का, और आगे लिया मैंने 7 इंच। 7 इंच आपको अब चेस्ट के हिसाब से रखना पड़ेगा कि साइज़ कितना है। तो 6 भी हम रख सकते हैं, लो साइज़ होता है, तो नॉर्मल में 7 और ज़्यादा हैवी में 8 तक हम ले जा सकते हैं प्लेटों को। तो 7 इंच आगे और 3.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है प्लेटों के बीच की। ये चौड़ाई आपने भी चेस्ट के हिसाब से रखनी है। जितनी आपकी फुल चेस्ट होती है उसको आप 10 से डिवाइड करो, ये चौड़ाई आपकी निकल आएगी। फिर अब बारी आती है सेकंड प्लेट की। सेकंड प्लेट जो फर्स्ट प्लेट हमने डाली थी, जो बीच वाली होती है उसको फर्स्ट प्लेट हम बोलते हैं, और सेकंड पे हमने 2.5 इंच गैप देके आगे जहाँ पे मुड्ढे की हमारी गुड़ाई होती है वहाँ तक हमने लगानी होती है। फिर थर्ड प्लेट जो फर्स्ट और सेकंड है उनसे 2.5 इंच पे एक क्रॉस मार्क हमारा बन जाता है जब हम निशान लगाते हैं। तो उसके ऊपर से कमर वाले निशान तक हमने ये लेके जाती है। फिक्स होता है कमर वाला और ऊपर मोढे वाला, और बीच में हम 2, 2.5, 3 तक इनका गैप रख सकते हैं प्लेटों के हिसाब से। तो एक साइड की मेरा पूरा मेज़रमेंट हो गया। दूसरी साइड में हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ। तो अगर आपने इंची टेप से ऐसे ही निशान लगाने दोबारा से आप लगा सकते हो, बिल्कुल एकदम इक्वल ही आते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही हाथ से दूसरी साइड के निशान हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ। तो हाथ से भी आपका वही बैठता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो फिर मैं हल्के हल्के से निशान हमारे लग जाते हैं, या फिर आप कैंची वगैरह रख के भी लगा सकते हो, और उनके ऊपर फिर हम इन निशानों को हाईलाइट कर लेते हैं चॉक से, और फिर इनको भी ऐसे ही मिला देंगे इक्वल। तो बहुत आसान तरीका होता है प्लेटें डालने का। बिल्कुल भी बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर्स हैं, घबराते हैं प्लेटें कैसे डालनी कैसे डालनी। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने बीच वाली प्लेट डालनी है, फिर डालनी है सेकंड, और फिर डालनी है थर्ड जो कमर वाली होती है। बहुत आसान है। अगर थोड़ा बहुत आपसे एक आध बार गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रहेगा आपको। फिर मैंने ये लिए बैक पार्ट की। मैंने फर्स्ट पार्ट की ली थी 11 इंच पे, तो बैक पार्ट की मैंने ली है 11.5 पे। बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ ऊपर मोढे से, और प्लेट में आधा इंच एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ जो लंबाई होती है उसमें। बाकी सेम रहता है, 3.5 का गैप उसमें भी लिया था, इसमें भी लिया है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ में हमें एक आधा इंच का